10 लाख बेरोजगारों को नौकरी और जो आरक्षण सरकार में जो हुआ था उसको हम लोग लागू कराना चाहते हैं। और ये 17 साल से कहाँ थे? 17 साल से तो इन्होंने कोई जातीय जनगणना किया नहीं। ये हमारे एजेंडा में था, हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी के एजेंडा में था। पूरे देश पैमाने पर दबाव बनाएंगे और यह धरना देश स्तर पर विकसित होगा। तेजस्वी जी स्वयं इस धरने में बैठे हैं। 17 साल से कहाँ थे माननीय मुख्यमंत्री जी? हमने 18 महीना के कार्यकाल में नौकरी दिया 5 लाख। ये पूरा देश जानता है। और धरना का कार्यक्रम चलता रहे और हम अनिल टाइगर जी से चाहेंगे कि आए और संचालन करते हुए वरीयता के आधार पे आप सबसे बोलने का, आप विचार रखने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज़ में आपके साथ प्रिया। पूरे बिहार में इस वक्त राजद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर के आज राजद ने बिहार भर के तमाम जिलों में, पटना में खुद तेजस्वी यादव दे रहे हैं धरना, और यहाँ अभी हम पटना के औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद में आज राजद के विधायक हैं भीम सिंह और इनके साथ राजद के तमाम कार्यकर्ता मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। आज का जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्या मुद्दा है जो आप आज लेकर के राजद चल रही है? आज जो मुद्दा है, हमारे प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग जो हमारे नेता परम आदरणीय माननीय तेजस्वी जी ने 18 महीने के कार्यकाल में जो सरकार में हम लोग सम्मिलित थे, उस पर हम लोग दबाव बना करके जातीय जनगणना और आरक्षण का बढ़ोतरी हम लोगों ने जो किया, उसको सरकार गजट में शामिल नहीं कर रही है। उसी के खिलाफ हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। और हमारे नेता 18 महीने के शासनकाल में जो 5 लाख नौकरी दिए और नौकरियां बंद है, और जो उन्होंने प्रक्रिया को अधूरा छोड़ा था उनके शासनकाल में, उसको हम लोग पूरा कराने के लिए सरकार पर हम लोग दबाव बनाने के लिए या सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं धरना के माध्यम से। चाहिए विपक्ष को क्या चाहिए? विधानसभा चुनाव से पहले कई जगहों पर आप लोग इस तरीके से बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजद का जो आखिर लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी और जो आरक्षण सरकार में जो हुआ था उसको हम लोग लागू कराना चाहते हैं। बार बार आप लोग बोलते हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो राजद के पहल से हुई है, लेकिन बार बार एनडीए की तरफ से कहा जाता है, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि राजद की वजह से नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बार बार ये मांगे उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना में जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर के भी आप लोग जो मांगे कर रहे हैं वो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था आंकड़ा आरक्षण वाला। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लोग जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पुरजोर तरीका से पैरवी नहीं किया, सबूत नहीं पेश किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट तो जो गवाह होंगे या जो सबूत होगा उसी पर न फैसला देगा। और ये 17 साल से कहाँ थे? 17 साल से तो इन्होंने कोई जातीय जनगणना किया नहीं। ये हमारे एजेंडा में था, हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी के एजेंडा में था। 10 लाख युवाओं को नौकरी और जातीय जनगणना और 65% जो आरक्षण है उसको लागू कराने के लिए। आप लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश भर में अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है कि केंद्र सरकार आप लोग की बात? बिल्कुल, हम लोग पूरे देश पैमाने पर दबाव बनाएंगे और यह धरना देश स्तर पर विकसित होगा। आज तेजस्वी जी स्वयं इस धरने में बैठे हैं। इससे पूरे देश में मैसेज है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, बंगाल में, दिल्ली में, हर जगह जो विपक्ष के नेता हैं वो धरना दे रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग आगे करेंगे। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ भटकाने की काम कर रही है जनता को, बार बार आप लोग जो काम है उसको अपना बताते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी तो हम दिए हैं। तेजस्वी बार बार ये बातें क्यों कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दिलवाई? 17 साल से कहाँ थे माननीय मुख्यमंत्री जी? हमने 18 महीना के कार्यकाल में नौकरी दिया 5 लाख। ये पूरा देश जानता है। और बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों के भी नौजवान जो बेरोजगार लड़के थे उनको भी नौकरी हम लोगों ने दिया। ये माननीय तेजस्वी यादव का सोच और उनके सरकार में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उप मुख्यमंत्री बने, उन्हीं का देन है, उन्हीं के पहल पर ये नौकरी हुआ। और 10 लाख हम लोग का टारगेट था, उसको हम लोग पूरा कराने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं।
फैज जी, एक सवाल औरंगाबाद के जो राजद के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के हम तब से सुन रहे हैं, यहाँ पर कई लोग जो है वो ये बातें कह रहे हैं, राजद में टूट नजर आ रही है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो अपने ही नेतृत्व पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या राजद में गड़बड़ है यहाँ पर? औरंगाबाद की अगर बात की जाए कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे सर्वमान जिला अध्यक्ष अमरिंदर कुशवाहा जी हैं और हम लोग जिला में सारे कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में काम करते हैं और पार्टी यहाँ मजबूत है। आप देखें कि दोनों लोकसभा हम लोग इनके नेतृत्व में लड़े और विजय हासिल किए। कहीं कोई कार्यकर्ताओं में नहीं है, आपस में हम लोग सब एक हैं। ये सब कोई दिग्भ्रमित कोई करता है, ये सब गलत बात है, कहीं कुछ नहीं। क्या करेंगे अब राजद के कार्यकर्ता आगे, क्योंकि कई लोग जो है मांग कर रहे हैं कि एक सूचना जारी किया जाए। अभी हम सुन रहे थे कि कौन किस पद पे है, अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है कि आखिर पद कौन। वो आप बड़ा परिवार है, आपसी बात है हम लोग का, उसमें सबको अपने सम्मान तरीके से अध्यक्ष जी जगह देंगे और सब लोग संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। ये परिवार बड़ा है तो इसमें थोड़ा बहुत होते रहता है और सब लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ राजद के विधायक थे भीम सिंह और कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए थे उस हिसाब से अब सरकार को फैसला लेना चाहिए। नौकरी की बात तेजस्वी यादव जो करते हैं, तेजस्वी यादव ने खुद दिया है। इन तमाम सारी बातों को कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार के पूरे ज़िले में राजद जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और जातिगत जनगणना की मांग जो है वो उठा रही है कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसको अब पहल में लाना चाहिए और उस आंकड़ों के जो आंकड़े आए हैं उसी हिसाब से हिस्सेदारी भी लोगों की मिलनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देख रहे थे सी ट्यूब न्यूज़। धन्यवाद।